हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे सुबह के 7 बजे और अभी से जो है मेरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत थैंक्स। अभी देखिए मैं आ गई हूँ सुबह के जो चाय है वो बनाने के लिए। और वैसे तो मैं चाय वाय ज़्यादा पीती नहीं हूँ, लेकिन मेरी तबीयत तो थोड़ी सी ख़राब है, इसीलिए मैं अदरक काली मिर्च सब कुछ डाल के एक कड़ा करके एक चाय बना रही हूँ। और मैं चाय ऐसे ही बनाती हूँ, चाय पत्ती ज़्यादा डाल के, ऐसे कॉफ़ी भाप आ जाएगा इसमें। और इस चाय में देखिए मैंने मलाई भी डाल दिया है। और यहाँ पे है बाबू का दूध और एक रोटी, ये कल रात का रोटी है, एक ही रह गया था तो मैंने वो भी ले लिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूध और मेरे चाय रोटी लेके बाबू को खिलाने के लिए। और बाबू के लिए मैं लाई हूँ दूध, और वो देखिए रो रहा है कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। पहले तो मैं जब भी उसे खाना खिलाती हूँ तो वो ऐसे ही रोने लगता है पहले पहले, फिर तो खा लेता है धीरे धीरे। जब भी मैं ऐसे खाना खिलाती हूँ वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। और पास में जो पड़ोसी हैं वो भी आ जाते हैं, बाबू इतनी ज़ोर से क्यों रो रहा है। तब मैं कह देती हूँ अरे ना, मैं खाना खिलाने बैठी थी तो ऐसे ही पहले ऐसे ही तो रोता है, इसलिए रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। के लिए अच्छा, तो फिर वो लोग भी चले जाते, इसलिए आज वैसे बाहर लेके बैठी हूँ खाना खिलाने के लिए। अंदर लाइट नहीं है और अब तो बाबू की तबीयत ख़राब है और मेरी भी थोड़ी बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं पंखा भी नहीं चला रही हूँ इस टाइम। और अंदर ज़्यादा गर्मी है, बाहर बैठती हूँ थोड़ी बहुत हवा लगती है, और पंखे की हवा चलाती हूँ तो ज़्यादा ठंडी लगती है, तो इसीलिए बाहर बैठ गई हूँ बाबू को लेके। बाबू को खिला के मेरे चाय रोटी मैं वो खा लूँगी। बाबू को मैंने खिला दिया है, देखिए वो भी कैमरे की तरफ देख रहा है। और मैं चाय पीते पीते जो रोटी मैंने आधा खा लिया था और आधा मेरे हाथों से वो छीन के ले गया, मम्मी दो मुझे खाना है। अभी उससे शैतानी कर रहा है या थोड़ी बहुत मुँह में भी दे रहा है, और इससे वो खेल रहा है। और वो यहाँ पे जब तक वो खेलता है मैं जाके जो मेरा बाकी काम है मैं वो कर लूँगी। अरे ये देखिए मेरे पास आ रहा है और मैं वो खेल रहा है बाबू खटिया के ऊपर। और यहाँ पे मैंने एक चटाई बिछा लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठ के सब्ज़ी काटना है। मैं दिन में ज़्यादातर बाहर बैठ के ही सारी सब्जियाँ काट लेती हूँ। आज मैं यहाँ पे बनाऊँगी मूली साग की भुजी, और इसीलिए मैं यहाँ पे मूली साग लेके आ गई हूँ। और ये मूली साग कल लाए थे मेरे हस्बैंड ने बाज़ार से, और मैंने ऐसे ही पन्नी में रख दिया है। बाहर रखती हूँ तो वैसे सूख जाते हैं वैसे, इसीलिए मैंने पन्नी में भर के रख दिया है ताकि वो सूखे ना। और बाहर रखती तो चूहे वगैरह ऐसे ख़राब कर देता है, इसीलिए। और मुझे तो ये साग बहुत ही पसंद है चावल के साथ, लेकिन बहुत लोग हैं रोटी के साथ भी खाते हैं। और आज है मंगलवार, मंगलवार को हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग वेज खाते हैं। और हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि नॉनवेज जिस दिन वेज खाते हैं उस दिन भी वो लोग सब्ज़ी में प्याज लहसुन इस्तेमाल करते हैं। सभी नहीं, कुछ कुछ ऐसे एक आधे लोग होते हैं। और कलकत्ता में वैसे जिस दिन वेज खा जाता है उस दिन कोई सब्ज़ी में प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करता है, मैं भी नहीं करती हूँ सब्ज़ी में। और इसीलिए देखिए मैंने जो मूली की साग है वो अच्छे से बीन लिया है ताकि अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो ना रहे। और ये डंठल अच्छे से काट के, जो मूली मैंने अलग से काट के रखी है वो भी मैं अच्छे से ऐसे काट लूँगी। और मेरे हस्बैंड भी ये साग खाना बहुत ही पसंद करते हैं। और बाबू ऊपर बैठे खेल रहा है, इसलिए मैं बार बार ऊपर की तरफ देख रही हूँ। मैं तो कभी कभी जो मूली के पत्ते हैं इससे मैं पकौड़े भी बना लेती हूँ, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस पकौड़े बना के सादा चाय के साथ खाओ, और जाड़े के मौसम में तो और ही बढ़िया लगते हैं। जाड़े के मौसम में और एक साग बहुत ही अच्छी लगती है, वो है सरसों का साग। सरसों का साग अच्छे से तड़का लगा के खाओ तो बहुत ही बढ़िया लगता है।
सारे साग मैंने अच्छे से काट लिया है। अब मुझे जाना है नहाने के लिए, फिर पूजा करेंगे। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और बाबू वो सो गया है। सुबह दूध पी के खाना खा के वो सो गया है। अभी मैं जो कल का कपड़ा था वैसे बाहर रखी हुई थी और वो मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे जो और कपड़े हैं जो मैंने सुबह धोए थे सारे मैं अभी डालूँगी यहाँ पे सुखाने के लिए। इसीलिए बाकी जो कपड़े हैं वो मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और दूसरी तरफ अंदर मैं कमरे में खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते मुझे याद आया कि बाहर कपड़े हैं वो मुझे फ़ोल्ड करने हैं। तो मैंने वैसे सरसों का साग ऐसे बिठा के मैं आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। फिर मुझे जो बाकी कपड़े हैं वो भी डालने हैं सुखाने के लिए। अगर देर हो जाएगी तो वो कपड़े नहीं सूखेंगे और बाबू उठ जाएगा तो काम तो मुझे नहीं करने देगा, वो खुद कर लेगा सारा काम। इसीलिए मैं सोची चलो उससे क्यों काम करवाना, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और ये सारे कपड़े मैं अंदर जाके अच्छे से रख दूँगी। मैं कोई काम टाइम टू टाइम नहीं करती तो वो काम ऐसे ही पड़ा रहता है, होता ही नहीं है वो। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर की 12:30 बजे और मैं उधर खाना बनाने के लिए रख के आई हूँ। आज है मंगलवार को हम लोग वेज खाते हैं। कोई प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं सब्जी में, तो इसीलिए आज बिल्कुल सादा खाना खाएंगे हम लोग। और जैसे कि आप लोगों को पता है बाबू की तबीयत जो है ख़राब है। और कल रात में एक फ़ोन आया था कलकत्ता से, मेरी मम्मी ने मेरी सास ने फ़ोन किया है। वो बता रही थी कि हमारे जीजा जी को कोरोना हो गया है। जीजा जी मतलब मेरी नंद की हस्बैंड, जो हमारे बिल्कुल घर के पास ही रहते हैं। और वो बात सुन के मेरी तो और दिमाग ख़राब हो गई है, क्योंकि 4-5 दिनों से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। अब तो थोड़े थोड़े मेरे भी ख़राब होने लगे हैं, सर में दर्द, खांसी वगैरह। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, पता नहीं क्या है। और बाबू का तबीयत जो है सुबह से थोड़ी सी ऐसे सुधर तो आया है, पता नहीं। वैसे दवाई पिला रही हैं, जब तक दवाई की असर रहता है शरीर में तब तक तो बुखार नहीं आता है, फिर से बुखार आ जाता है। तो इसीलिए घर वाले भी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि घर के बिल्कुल पास ही है वो लोग रहते हैं। तो जीजा जी के तो अस्पताल लेके गए हैं और घर के जो सारे लोग थे, दीदी, उनके लड़के लड़की, सभी को अस्पताल ले गए हैं वो लोग टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। और हम लोग भी घर जाने वाले थे। ये खबर पाने के बाद मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया कि अभी मत आओ, 3-4 महीने बाद आओ। तो देखते हैं क्या हो। अगर जाएंगे तो 3-4 महीने बाद ही घर जाएंगे। और थोड़ी देर पहले ही पर्पल से मेरा एक ऑर्डर आया है, जिसमें मैंने मेरे जो कॉस्मेटिक का सामान है वो ऑर्डर किया था और बहुत कुछ ऑर्डर किया था, वो आ गया है। और मैं सोच रही थी ये वीडियो में ही मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन मक्खी बहुत वैसे भिनभिना रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि ये वीडियो में भी मैं ये शेयर कर दूँगी जो मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है, लेकिन इस वीडियो में अगर मैं शेयर करने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सोच रहे कल दिखा देंगे आप लोगों को और शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है दुर्गा पूजा स्पेशल। तो यही प्रे कर रही हूँ कि जीजा जी जब जल्द से जल्द सही हो जाए और घर आ जाए। और वो अभी अस्पताल में है, तो आप लोग भी प्रे करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे बेटा भी जल्दी से ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मेरे घर के आसपास जितने भी लोग हैं वो हमेशा स्वस्थ रहे। जो कोरोना नाम की जो बीमारी है जो इंडिया के आसपास भी नहीं भटके। और बाबू भी जल्द से जल्द सही हो जाए और जीजा जी भी जल्द से जल्द सही होकर घर आ जाए। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। तो आज के लिए बाय बाय।